हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जय क्लासेस। आज हम आप लोगों को करवाएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले वाली वीडियो में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सी राइट्स मीन्स द पावर इलीट इज स्टडी ऑफ कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सी डब्ल्यू मिल्स का जो बुक है पावर इलीट, ये कौन से कंट्री के कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स की स्टडी करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सी राइट्स मिल्स है वो अमेरिका के हैं। तो वो जब वो अमेरिका के हैं तो वो कौन से कंट्री की पॉलिटिक्स की स्टडी करेंगे, तो अमेरिका के ही। तो हमारा आंसर बी है। मतलब सी डब्ल्यू मिल्स ने अपने बुक द पावर इलीट में कौन से कंट्री की पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, तो यूएस के। तो हमारा आंसर है बी। यस, हमारा आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ इंग्लैंड। मतलब किसने इंग्लैंड के स्टडी में ये पहचाना था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में क्राइसिस हो जाएगा। तो लूसियन पाई ने इंग्लैंड के स्टडी में ये कहे थे कि अगर इंग्लैंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो इंग्लैंड में 6 टाइप की क्राइसिस हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है, बी, यानी हमारा आंसर लूसियन पाई है। यस, हमारा आंसर क्या है, लूसियन पाई। यानी लूसियन पाई ने इंग्लैंड के केस में ये स्टडी कर बोले थे कि अगर इंग्लैंड में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा तो इंग्लैंड में 6 टाइप की क्राइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी डब्ल्यू मिल्स के पावर इलिट से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये सही है। टीपी बॉटमोरे इलीट एंड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन पैरोटो द रूलिंग क्लास, ये गलत है, क्योंकि पैरोटो जो है वो सर्कुलेशन ऑफ इलीट से जुड़े हुए हैं और रूलिंग क्लास जो है ये मॉस्का का है, पैरोटो का नहीं है। तो हमारा आंसर सी है। और गैस्ट्रस मासिस से जुड़े हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या है, सी। यस, हमारा आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 14 क्या है, हु एमंग द फ्लोइंग पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर। मतलब किसने बोला कि जो कानून है वो एक दूसरे के काम करने के लिए होते हैं। तो ये बोले थे मैक्स वेबर, नहीं बोले थे एफ.एम. मार्क, नहीं बोले थे एच. फैनन, नहीं बोले थे, बल्कि किसने बोले थे, एन. पार्किंसन बोले थे। एन. पार्किंसन ने बोले थे कि जो कानून होता है वो एक दूसरे के काम करने के लिए होते हैं। यस, 14 का आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओह सॉरी, हाँ तो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। तो ए में क्या है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है। हाँ, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया के शहरी हैं और हम दूसरे कंट्री के भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम सिंगल सिटीजनशिप ही है, यूएस में डुअल सिटीजनशिप है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इंडिया में प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ है। यस, इंडिया में प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ है। मतलब इंडिया में जो ट्रेडिशनल तरीके से जो लॉ बना है बस वही लॉ है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। जैसे अगर हम किसी के ऊपर दूध फेंक देते हैं और किसी के ऊपर एसिड फेंक दे, तो दोनों का जो सज़ा है वो सेम है। वक्त के साथ लॉ जो है वो चेंज नहीं हुआ है। यानी इंडिया में जो कानून बना हुआ है बस वही चलता आ रहा है। तो हाँ, बी ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी में क्या, ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये गलत है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है और स्विट्ज़रलैंड में पोलर एग्जीक्यूटिव है। यस, तो डी भी सही है। तो हमारा आंसर सी है। यस, हमारा आंसर सी है। यानी 15 क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिचेल्स का एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ। मतलब मिचेल्स का जो एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो कौन से बेसिस पर स्टडी किया गया है, तो वो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बेसिस पर स्टडी किया गया है। ब्रिटिश लेबर पार्टी पे किया गया है, या डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द यूएस पे किया गया है, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन पे किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि
हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ए है, जर्मन सोशलिस्ट मतलब जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मिचेल्स का जो एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो किस पर बेसिस है? जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर बेसिस है। तो हमारा आंसर ए है। यस, हमारा आंसर ए है, यानी मिचेल्स का जो एरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो किस पर बेसिस है? जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इम्फेसिस प्रीमली ऑन, मतलब मॉन्टेस्क्यू का जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन है वो सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करती है? किस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करती है? तो वो लिबर्टी पे फोकस करती है। तो हमारा आंसर क्या है? लिबर्टी। यस, हमारा आंसर क्या है? लिबर्टी। यानी मॉन्टेस्क्यू का जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करती है? लिबर्टी पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक जो भी है वो असर्शन रीजनिंग है, और यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है सब क्वेश्चन का आंसर इसी में से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या लिखा हो गया है? द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड स्टाफ एजेंसी इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टाफ एजेंसी को इंडिस्पेंसिबल बना दिया है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, असर्शन ये बोल रहा है, हाँ सही है, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है तो स्टाफ एजेंसी का जो काम है वो इंडिस्पेंसिबल हो गया है। ठीक है, अब हम रीजन देखते हैं। रीजन क्या बोला? रीजन बोल रहा है कि स्टाफ एजेंसी असिस्ट द लैंड एजेंसी इन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है कि स्टाफ एजेंसी जो है वो लैंड एजेंसी को हेल्प करती है डिसीज़न लेने में। जैसे कि स्टाफ एजेंसी क्या करती है? लैंड एजेंसी को डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। यस, ये भी सही है। तो असर्शन और रीजनिंग किसी भी तरीक़े से मैच नहीं खा रही है, क्योंकि असर्शन में कुछ और बोला जा रहा है, स्टाफ एजेंसी को इंडिस्पेंसिबल कर दिया गया है। असर्शन में बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है रीज़न में कि स्टाफ एजेंसी जो है वो लैंड एजेंसी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। दोनों ही अलग अलग डिफरेंट सेंटेंस है, इसलिए हमारा इसका आंसर होगा ए, क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। सॉरी, हमारा आंसर होगा बी। क्यों? क्योंकि असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट सेंटेंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब वेल डिक्लेयरिंग वॉर ऑन टेररिज्म द यूएस असर्ट दैट द स्टेट्स विच वेयर नॉट ऑन द साइड ऑफ द यूएस वेयर अगेंस्ट इट। सेशन देखते हैं कि जब यूएस ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया था तब यूएस ने ये बोला था कि जो हमारे साइड नहीं है हम उसके अगेंस्ट हैं। यूएस ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जब जंग का ऐलान किया था तो उसने ये भी बात बोला था कि जो ये बोलता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या कि ना तो मैं टेररिज्म के ख़िलाफ़ हूँ ना ही टेररिज्म के साथ हूँ, तो मैं इस बात से इनकार करता हूँ। तो असर्शन क्या बोल रहा है कि यूएस ने जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो वो बोलता है कि जो मेरे साइड नहीं तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और रीज़न क्या बोल रहा है कि यूएसए टेररिज्म के ख़िलाफ़ जब जंग का ऐलान करता है तो ये भी बोलता है कि जो बोलेगा, जो भी कंट्री है, जो भी स्टेट ये बोलता है कि मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। तो असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है। अब हम देखते हैं दोनों में बिकॉज लगा के। यूएस ने जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो वो ये बोलते हैं कि जो यूएस के साथ नहीं हम उसके अगेंस्ट हैं, और मैं ये इस बात को भी मानने से इनकार करता हूँ कि जो ये बोले कि मैं न्यूट्रल हूँ, ना तो मैं टेररिज्म के साथ हूँ और ना ही मैं टेररिज्म के अगेंस्ट हूँ, मैं इस बात को भी इनकार करता हूँ। तो यस, असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सेटिस्फाई हो रही है। क्यों लगाने से आंसर जुड़ जा रहा है। तो हमारा आंसर ए है। फिर एक बार हम कर देखते हैं कि यूएसए ने जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो ये कहें कि जो स्टेट यूएस के साइड नहीं तो यूएस उसके अगेंस्ट है, क्योंकि जो इस बात से इनकार कर दे कि जो ये बोले कि मैं न्यूट्रल हूँ तो यूएस उसको भी नहीं मानता, उसको भी डिनाई करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए है। यस, हमारा आंसर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 में क्या बोला, अम्बेडकर वाज इन फेवर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास। अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फेवर में थे। यस, अम्बेडकर जो है वो डिप्रेस क्लास के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, ये एकदम सही है। रीज़न, ही वॉज इन एग्रीमेंट विद द गांधी। नहीं, अम्बेडकर जो है गांधी के बात से एग्री नहीं थे। क्यों एग्री नहीं थे? वो गांधी जी जो डिप्रेस क्लास को हैरिजन कहकर पुकारते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बात से गांधी जी के एग्री नहीं थे, वो इस बात से गांधी जी से डिसएग्री थे। तो इसलिए रीज़न हमारा गलत है, तो हमारा आंसर सी होगा। यस, हमारा आंसर सी है। मतलब अम्बेडकर क्या है, वो डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, उसके फेवर में थे, लेकिन वो गांधी जी की बातों से एग्री नहीं थे। तो हमारा आंसर सी है।